वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हो? आपका मेज़बान आसिफ नेचर एंड साइंस विद आसिफ के साथ हाजिर खिदमत है। और आज आप लोग के साथ जो मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ, जो आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ, आज मैं बड़ा एक हैप्पी मूड में हूँ। प्यारे व्यूअर्स, आप लोग को पता होना चाहिए कि ये जो ब्लड का जो प्रेशर है ये बहुत ज़्यादा आजकल लोगों में तारी हुआ है। यानी सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक जो प्रोसेस हो रहे होते हैं, हमारा हर बंदे का जो ब्लड प्रेशर है वो कोई कहता है जी मेरा लो हो गया, लेकिन वैसे मोस्टली कहा जाए तो आजकल जो ब्लड प्रेशर है वो हाई वाले ही नज़र आते हैं। मुझे तो कोई यानी मेरी लाइफ में जो बंदे मुझे मिलते हैं तो वो मुझे लो ब्लड प्रेशर वाला तो कोई भी नहीं मिला। मेरे सामने तो जितने भी आए हैं वो हाई ब्लड प्रेशर वाले आए हैं। शायद इसमें भी कोई मज़ाहमत हो, कोई हो सकता है कि ये अपनी अपनी फैमिलीज पर डिपेंड करता है। तो हमारे तो भाई जितने भी हैं ना वो सारे हाई ब्लड प्रेशर वाले ही हैं सारे। तो मैंने सोचा कि मैं इस YouTube के ज़रिए, इस एक फोरम के ज़रिए, इस एक पेज के ज़रिए अपने जो चाहने वाले हैं, जो नहीं भी चाहने वाले, चलो वो भी सुन लेंगे कि भाई अपना जो ब्लड प्रेशर है ना उसको कंट्रोल रखें और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखते हुए अपनी ज़िंदगी को जो है वो चलाएं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि भाई जो धीमे नरम लहजे वाले होते हैं उनके जो ब्लड में भी क्या होता है, एक अच्छा जुनून आ जाता है। तो हम ये समझते हैं भाई ब्लड प्रेशर हाई हो गया है। तो बात करने का मकसद यही है कि हमें अपने अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त को बढ़ाना है और अपनी जो लाइफ है उसको सस्टेन रखना है। तो इस हवाले से जो फिर मेरा इल्म तिब के साथ ताल्लुक़ है, तो मैंने सोचा कि यार भी एक ऐसी वीडियो भी अपने व्यूअर्स को बतानी चाहिए कि भाई हम ना चाहते हुए भी अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसका एक तरीक़ाकार क्या है। तो इल्म तिब के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीन ताजदार हरम आप जो इस्तेमाल करते थे, आपने ये कहा कि जो टिंडे हैं, अगर यानी जो कद्दू हैं, इन ये अभी उनके आगे एक स्पीशी आ गई। बेसिकली तो ये कद्दू ही होते हैं, उनके आगे सब स्पीशीज़ आ जाती हैं। तो अगर इनका इस्तेमाल किया जाए तो हमारा जो ब्लड का प्रेशर है वो भाई अगर हाई है तो वो क्या हो जाता है, लो हो जाता है, मतलब मेनटेन हो जाता है, अपनी जो 8120 mmHg है उस लेवल पे आ जाता है। तो इससे जो मुआशरे में, जो हमारी सोसाइटी में है, इंतशार और इन चीज़ों से हम बच सकते हैं। तो ये इल्म तिब के वाले से एक मोटिवेशनल बात भी हो गई कि इसका इलाज यही है कि टिंडों का इस्तेमाल किया जाए, कद्दू का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाए। कैसे किया जाए? अब देखो भाई, एक बंदा 3 टाइम चलो खाता है तो दूसरे दिन तो उसको खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप इसको रेगुलरली खाएं, आप एक सीक्वेंस बना लें कि तीसरे दिन या चौथे दिन बाद मैंने खाना, और एक महीना, मतलब एक महीने में 5 से 7 बार आप इसको इस्तेमाल करें तो इसका रिज़ल्ट ज़रूर देखें। वैसे हमने तो इसको आजमाया है और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो आई थिंक आप लोग भी ये आजमाएंगे कि ब्लड प्रेशर को लो करने का जो तरीका है वो कद्दू और टिंडों का इस्तेमाल है, और महीने में एटलीस्ट 5 से 7 मरतबा उसको इस्तेमाल करें। उसका रिज़ल्ट आप देखें, आपकी लाइफ में बिल्कुल चेंजिंग आ जाएगी। और इंशाल्लाह अगर आप लोग को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है, ये मेरा एक लेसन है उन लोगों के लिए जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है, यानी सब लोगों के लिए ही, तो वो इसका इस्तेमाल कर इससे फ़ायदा उठाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को जो है वो लाइक भी कर दें और घंटी को भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहा करेंगी। थोड़ी सी अजीबो गरीब सी बात की मैंने, तो दुआओं में याद रखें। चलो आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ ना सही, जो हैं आपकी फैमिली में, काइंडली उनको ज़रूर कहिए भी यार कद्दू खाया करो। तो इस तरीके से बताना नहीं है किसके खाने से ये हो जाता है, फ़ायदा उसको खुद ब खुद हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं।